नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। 8:30 बज चुके हैं, सुबह का समय। बच्चे चले गए स्कूल और पूजा हो गई है। तो देखिए आपको दिखा दूँ। और अब है बस नाश्ते की तैयारी। और आज सुबह ही सुबह काम इतना फैला हुआ, सुबह से मैं लग भी रही लेकिन कंट्रोल नहीं हो रहा। और आज मेरा दिमाग सा फिर रहा, क्योंकि जब ज़्यादा काम हो जाए ना फिर मैं कंफ्यूज सी हो जाऊँ कि कहाँ करूँ, होपलेस सी हो जाऊँ कि कैसा करूँगी, ऐसा कैसा नहीं हो। हालांकि मुझे पता सारा हो जाएगा, लेकिन फिर भी ऐसा ही रहता है मुझे। और कपड़े भी देखिए, मशीन भी लग रही, कुछ धुल गए, वो भी मैंने सुबह ही लगा दी थी और कुछ धुलने लग रहे। और अब सबसे पहले मैं करूँगी नाश्ते की तैयारी। बस मैंने अंदर अंदर ही दोनों रूम में सफाई करी अभी तक। बाहर देख लो, ये ऐसे ही पड़ा सारा। इसे करूँगी आराम से। पहले नाश्ता ही तैयार करूँगी। नाश्ते में जवे बना दिए थे मैंने सुबह बच्चों के लिए, नमक वाले, क्योंकि रात ही बच्चों ने कहा था कि नमक वाले जवे लेके जाएंगे। ये रखते हैं, ये लेने लग रहे अपना नाश्ता। इधर चाय बनने लग रही और आटा भी बन रहा। सब्जी रात वाली रखी है, जो रात पनीर की और गोभी की बनाई थी, दोनों रखी है। और जवे जिसका जो खाना वो खा लेंगे, रोटी में सेक लूँगी साथ साथ। रोटी भी लोगे क्या, जब वो नहीं चल जाएगा काम? चल जाएगा। हलवा भी है, हलवा भी गर्म कर दूँगी। हलवा क्यों नहीं खाते? हलवा चलो फिर। तो यहाँ अभी तो मेरी रसोई भी ऐसे ही फैली पड़ी सारी की सारी। तो पहले नाश्ते का करके फिर कपड़ों का करूँगी, फिर मतलब फिर साफ सफाई का करूँगी। पहले नाश्ते का ही कर लूँ, ये भी अपने काम पर लग जाएंगे आराम से। और मैं भी फिर आराम से कर जाऊँगी, तो लग जाएंगे जी। और हाल तो आप देख ही सको क्या हो रहा, पूरा फैला बड़ा। अंदर तो बिल्कुल साफ कर दिया, दिखा दूँ आपको। तो ये वाला रूम भी मैंने बिल्कुल अच्छे से सेट कर दिया। और धूप अब आज अच्छी हो रही, सबसे बड़ी बात यह है, क्योंकि मौसम कई दिन से खराब हो रहा था, धूप नहीं निकल रही थी। और देखिए बेड पे ही आ रही धूप। मैंने खिड़की खोल दी, इधर भी कर दिया साफ और इधर वाले में भी कर दिया। तो बस वैसा तो बाहर का रसोई का ही रह रहा ज़्यादा मेरा काम। तो ये मैं अब कर लूँगी। रसोई की हालत देख लो, सुबह ही सुबह, रात बिल्कुल साफ करके पड़ी थी। अब फिर देख लो सुबह ही सुबह मेरी रसोई की हालत। कोई नहीं, अब जब नाश्ता हो जाएगा तो ये अभी सेट हो जाएगी। और उधर नहीं, मैं रोटी नहीं सेकूंगी ना, मैं तो खाती नहीं। आपके लिए मैं क्या करना, चलो लगा दो। और ये बस सारा समेट कर रख दूँ। तो यहाँ पे नाश्ता मैंने कर लिया है, इन्होंने भी कर लिया। और बस अब मैं लग गई हूँ काम पे। जैसे मैंने बताया, मशीन मैंने लगाई हुई है। और कपड़ों का तो आज पूरा ढेर लगा हुआ, सबसे बड़ा काम आज कपड़ों का। और काम तो हो ही जाता है, जैसा कुछ भी त्योहार हो या कुछ हो तो अगले दिन। और जन्मदिन पे तो ज़्यादा ही फैल जाता है, क्योंकि उस दिन तो पूरा मंड का गिराते हैं कि चलो ये भी कर लो, वो भी कर लो। और अगले दिन पता लगा जब उसे समेटता है ना, जब नानी याद आती है फिर तो पूरा फैला रहता है। आज तो मुझे ऐसा यूँ नहीं पता लग रहा कि कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ से नहीं। तो फिर मैंने सोचा चलो पहले कपड़े, मशीन लगाई हुई तो ये रूम मैंने दोनों साफ करे थे, तो इनके पर्दे नहीं धुले थे, क्योंकि मौसम ख़राब हो रहा था कई दिन से। आज अच्छी खासी धूप निकल रही, तो मैंने इन दोनों रूम के पर्दे उतार लिए। एक एक पर्दा तो पहले ही उतरा हुआ था, चार लगे हुए हैं ना, 2 विंडो में 2 डोर में, तो वो मैंने सारे उतार लिए। कहीं नहीं, पहले धो लेती हूँ। बाकी वैसे कपड़े सिंपल मैंने डाल रखे, तो जो वे धुल जाएंगे पहले, फिर मैं इनको पानी डाल के मशीन में थोड़ा सा गुनगुना पानी मैं कर लूँगी, मशीन उसमें लगा लूँगी बाल्टी में गरम, तो तब सर्फ डाल के इन्हें धोऊंगी, जिससे कि अच्छी तरीके से साफ़ हो जाए। तो सबसे पहले मैंने इनके कुंडे बांध लिए इस तरह, जैसा एक कत्तर सी ले ली छोटी छोटी काट के, और उनके कुंडे कुंडे ऊपर से बांध लिए। इससे क्या होता है, जो ये पर्दों के ये हैंगर होते हैं ना, कुंडे बोलते हैं या हैंगर कुछ भी बोल लो, तो ये ना ख़राब नहीं होते। अगर हम खाली ऐसे ही खुले डाल देते हैं तो पर्दे हमारे बिल्कुल ख़राब हो जाते हैं। तो मैं हमेशा इसी तरीके से धोती हूँ। तो यहाँ सारे बांध लिए मैंने एक बार में करके। और जो कपड़े पड़े थे मशीन में वो बस मैं निकाल दूँगी। और जब ये निकाल दूँगी उसके बाद इसमें थोड़ा पानी, सर्फ वगैरह डाल के, थोड़ा सा गर्म पानी डाल के फिर डाल दूँगी ये पर्दे। तो बस मैं सोच रही पहले कपड़ों का ही काम निपटा लूँ। अभी घर का तो बहुत सारा पड़ा, सारा ही ऐसा पड़ा, लेकिन एक तो लाइट का चक्कर होता है। लाइट भी काफ़ी दिन हो गए, मतलब बीच बीच में चली जा। तो मैं सोच रही आज पहले घर का मेरा सारा ऐसा ही पड़ा, नाश्ता करा भी हमने तीनों ने। बाकी मैं कहीं इस रसोई भी सारी ऐसे ही पड़ी। मैं सोच रही मैं कपड़ों में लगूँ तो कपड़े ही निपटा लूँ पहले, मतलब सारे कर लूँ कपड़े ही।
का काम ख़त्म करके फिर बाद में लगूंगी, क्योंकि लाइट का भी नहीं पता और मौसम भी अच्छा हो रहा, धूप निकल रही और मौसम का भी यही है कि कभी एकदम से ख़राब हो जाता है। तो यहाँ मैंने जितने कपड़े ये वैसे छोटे छोटे धुल गए थे ना सारे, ये मैं ले आई हूँ बाथरूम में और अब इनको मैं निकाल लूँगी पानी में सारे। और ये साड़ी जो मेरी है ये मैंने अलग ही धो ली थी, ये तो मैंने उससे धोई शैम्पू से, इसका कलर निकल रहा था ब्लाउज का, साड़ी का तो निकला नहीं, ब्लाउज में जो लाइनिंग लगती है ना उसका निकल रहा था। तो यहाँ पे मैंने फिर वो अलग ही रख दिया, मैं कैसे बाद में निकाल लूँगी, क्योंकि कई बार ऐसा हो जाए एक दूसरे के ऊपर लग जा कलर कपड़ों का याद नहीं रहता ना, तो मैंने इसको साइड में ही रख दी। तो यहाँ फटाफट से बस सारे कपड़ों को निचोड़ लूँगी। और कमर की तो हालत आप पूछो ही ना, 2 दिन हो गए मेरे कमर में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा, बहुत ज़्यादा दर्द है। और काम का भी बर्डन पूरा हो रहा और इसका भी कमर का भी पूरा हो रहा। तो कई बार मन कर रहा था कि ऐसे मत निचोड़ूं, जैसे मैं कपड़े निचोड़ती हूँ ना तो मेरा दर्द हो जाता है बहुत ज़्यादा। लेकिन फिर मैंने सोचा मशीन में तो और भी ज़्यादा देर लगेगी, अभी धुलेंगे जब जाके निचड़ेंगे। मैं कहा चल जितने धुल गए, जब लग रही है एक बार लगी रही, बाद में देखूंगी जो होगा फिर दवाई लूँगी। और ली थी जब मैंने कपड़े निचोड़ लिए फैला दिए, उसके बाद तो मेरे से हिला नहीं गया, फिर मैंने पहले दवाई ली जब जाके फिर और काम करा था। तो यहाँ फटाफट बस निचोड़ कर डाल दूंगी ड्रायर करने के लिए। तो ड्रायर करके आ गई हूँ मैं ऊपर और अब बस फटाफट फैला दूंगी जितने भी हो गए। पर्दे भी एक बार के हो चुके हैं, मैंने निचोड़ दिए थे, तो इनको डाल देती हूँ। जो बड़े बड़े से कपड़े इधर गली की साइड डाल दूंगी, जिससे कि गिरे ना। अच्छी धूप निकल रही है तो थोड़ी थोड़ी देर में ये सूख जाएंगे। एक बार में तो शायद सारे नहीं आएंगे कपड़े, 2 बार में फैलाने पड़ेंगे, तो 1-2 घंटा एक बार के पड़े रहेंगे और ये पर्दे वगैरह तो जल्दी सूख जाएंगे। तो मगर चलो कभी कभी ऐसा मौसम सा हुआ है, आजकल तो मौसम ऐसा ही हो रहा ख़राब सा कई दिन से। मगर कभी कभी धूप सी निकला है तो सारा काम ज़्यादा हो जाता है। अगर मौसम ख़राब हुआ है तो फिर वही काम हम कर नहीं पाते, इसीलिए हमारा काम ज़्यादा बढ़ जाता है। क्योंकि एक पर्दे मुझे कई दिन पहले धोने थे और इसी वजह से मैं धो नहीं पाई। तो देखिए जी, बस फटाफट सारे कपड़े फैला दूँगी। और साड़ी मैंने फोल्ड करके डाल दी है, क्योंकि वैसे लंबे तार तो है नहीं, यहाँ जो नीचे लटक जाए वो ख़राब हो जाएगी। तो फटाफट बस सारे कपड़े डाल दूँगी। और जो बेड शीट वगैरह वो मैंने साइड में डाल दी। तो इसी तरह करने से अपना हो जाएंगे। और आज तो काम करते करते मेरी कमर भी टूट गई, बुरा हाल हो गया था, बहुत ज़्यादा काम था, आप देख ही रहे होंगे। और आज सुबह पहले बच्चों को भेजा, बच्चों के लिए नाश्ता बनाया, बच्चों को तैयार करे, उसके बाद बस घर का भी काम सारा ही करना, तो बहुत ज़्यादा हो रहा। तो यूँ लग रहा बस फटाफट कैसे हो जाए काम मेरा, और मैं जैसा भी जल्दी काम हो जब भी मैं जाकर लेट जाऊँ, ऐसा हो रहा मैं। बिल्कुल। तो कपड़े खैर निचड़ गए हैं। अब उसके बाद फिर वही धूप का फ़ायदा उठा लिया मैंने। तो ये गेहूँ थे जो रखे थे, आधे तो इसमें से पिसवा लिए थे। ये मैंने परसों भी फैलाए थे, मतलब 2-3 दिन पहले फैलाए थे, लेकिन ये ना फिर झरे नहीं थे मेरे से, ऐसे ही रखे थे। तो यहाँ फिर ये झरे नहीं तो पिसने भी नहीं रखे। तो मैंने सोचा धूप में डाल दूँ, ये अच्छे से सूख जाएंगे, फिर शाम को इनको झाड़ दूँगी। क्योंकि जब झाड़ते हैं साफ़ करते हैं गरम गरम से ही फिर पिसने रख देते हैं, तब ठीक रहता है। अगर हम ऐसा करेंगे जैसा आज सुखाए और 2-3 दिन बाद कुछ बारिश की वजह से तो सील सी जाते हैं, फिर अच्छे नहीं, आटा नहीं पिसता बढ़िया। तो इस वजह से मैंने धूप में डाल दिया। तो ये कपड़े देखे, चारों साइड कपड़े ही कपड़े हो रहे, रेलिंग पे भी, तारों पे भी, उधर भी। अब चलती हूँ बस नीचे, क्योंकि नीचे का काम अभी मेरा ऐसा कैसा ही पड़ा। बस मैंने कपड़े ही धोए पहले, उनका कपड़ों से निमट जाएगा, फिर मैं रसोई का करूँगी और घर का। तो अभी ऐसे ही पड़ा, आंटी भी आने वाली 10 बजे, तो पहले बस फटाफट रसोई का करूँगी। तो
तो अब आ गई हूँ बस मैं नीचे, और यहाँ आप देख रहे होंगे मैं बनाने लगी रोटी। हमने वैसे तो जब खा लिए तीनों ने, लेकिन मैं रोटी बना रही हूँ आंटी के लिए। आंटी नाश्ता कर लेती है आके, क्योंकि सुबह से निकली होती है घर से। मैं कहा चल कोई बात नहीं, तो 2 रोटी मैं आंटी के लिए बनाती हूँ डेली। और जब वे थे नहीं, वो मतलब ख़त्म हो गए थे, हम तीनों ने खा लिए थे, बहुत ज़्यादा नहीं बनाए थे मैंने। तो फिर मैंने सोचा आटा बनाया था मैंने, बच्चों के लिए बनाया था ना सुबह, आटा भी रोटी भी बनाई थी। तो फिर मैंने इसलिए मैं कल 2 रोटी सेक दूँ, जब मैं आएंगी खा लेंगी। अगर नहीं बनाऊंगी तो मैं यूँ भी नहीं कहने की कि बना दे मेरे लिए, फिर ना कर देंगी। मगर अगर ना वही, मैं कहा कोई बात नहीं, प्रांत भी रखी, सारा सामान ऐसे ही पड़ा था। मैं कहा चलो साथ साथ अब तो बन जाएगी, कोई वो नहीं है ज़्यादा। तो 2 रोटी मैंने बना दी। 2 रोटी में कुछ वो नहीं होता, कोई बात नहीं। मैं कहा देखिए बेचारी सुबह से निकलती 6 बजे निकल जावे, और फिर आके चाय और रोटी खा लेती हैं। 2 रोटी खा लें तो फिर अपना यह है कि छक सी जाती हैं और काम भी हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए बस मैंने सेक दिया। अब जो बर्तन वगैरह वो सारे मैं इकट्ठे कर दूँगी, और फिर उसके बाद कर दूँगी किचन की क्लीनिंग। और आ गई है देखिए आंटी, मैं किचन साफ़ ही कर रही थी, क्योंकि आज मैंने सारा काम पहले कपड़ों का कर लिया ना, तो किचन का बाद में ही कर रही। तो इस वजह से आज आंटी भी आ गई। आंटी जल्दी नहीं आई, मैं ही लेट हो गई काम में। तो यहाँ पे वैसे आंटी बना रही है अपने लिए चाय, और मैंने रोटी तो बनाई दी, और मैं कर रही हूँ अपना काम। इधर ये मक्खन मैंने बनाया था, इसको मैंने पिघाल के रख दिया था। तो उसकी जो लस्सी सी वो मैं निकाल रही, उसको रखूँगी गर्म करने के लिए। तो इसी तरीके से छोटे छोटे से बहुत सारे काम हैं, वो सारे मैं कर लूँगी किचन के। किचन को क्लीन कर दिया मैंने, बर्तन इकट्ठे कर दिए, और बस आंटी करने लगी है बर्तन। पहले उन्होंने चाय पी है, और फिर कर रही है मैं बर्तन। थोड़ी देर में बैठ भी गई थी बीच में, उसके बाद करना शुरू करा मैंने ये काम, क्योंकि थक रही थी, मतलब कमर में दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो थोड़ी देर में बैठ गई थी। तो यहाँ बस बाहर का ही रह रहा, जैसे मैंने बताया था आपको, रूम तो कर ही दिए थे, और बाहर वाला रूम भी कर दिया था जहाँ इसके पापा काम कर रहे। तो यहाँ से सबसे पहले तो मैंने सारा एक्स्ट्रा सामान उठाया, संगवाया, जहाँ भी रखना मुझे वो करा। उसके बाद फिर ये झाड़े अच्छी तरीके से, और फिर मैंने इनको लगा दिया, सेट कर दिया। और सोच रही है कवर भी दूँगी इनके सोफ़ों के। तो आप भी यूँ कह रहे थे ना कलर करवा लो, मेरा भी था कि आप कह रहे थे, लेकिन अभी नहीं बन पाया हिसाब की कलर करवा लें, तो इसलिए ये पेंडिंग ही है काम मेरा। देखते हैं, चलो कोई नहीं, दिवाली के बाद देख लेंगे। जैसा भी हिसाब, देखो अपना सारा कुछ हिसाब किताब देखना पड़ा है, उसी हिसाब से करवाना पड़ा है। टाइम भी लगता है, फिर टाइम भी अभी इतना नहीं है, इसके पापा थोड़े बिजी से हैं। चलो बिजी तो कोई नहीं, घर में रहते हैं, लेकिन सारा ही कुछ देखना पड़ा है। तो फिर मैं कहा चलो आराम से करवा लो। तो ये कह रहे थे कि अभी रुक जा, बाद में करवा लेंगे। तो यहाँ पे देखिए बस मैंने सारा सोफ़ा झाड़ दिया, और धीरे धीरे करके पूरा सेट कर दिया सामान। बैलून वगैरह मैंने अभी नहीं उतारे थे, मैं कहा नहीं बच्चे खेल लेंगे, अभी उतारूंगी तो काफ़ी सारे तो उतरे भी पड़े थे, तो ये उतारूंगी और फैल जाएंगे, और फोड़ने को इन्हें मन नहीं करता। मैं कहा चिपक रहे अपने आप आके शाम को बच्चे खेल लेंगे इनसे। तो जी खैर थोड़ा थोड़ा काम ऐसा हो गया। हालत तो खैर आज ख़राब है हो ही गई मेरी करते करते, लेकिन फिर भी जैसा कैसा सारा काम मेरा हो गया है कंप्लीट। और बस अब मैं करूँगी रेस्ट, दोपहर का खाना बनाऊँगी फिर 1 आध घंटा। तो वीडियो का एंड करूँगी यहीं पे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।